राम 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 नारायण नारायण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। व्याख्या: अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिताः। वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रय रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम ही नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुख ही पाना पड़ता है। जो इनका माने अहंकार, हठ आदि का आश्रय नहीं लेते वे बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा? इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव, आधिपत्य रहेगा। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूं उस मेरे साथ वे असुर मनुष्य बैर रखते हैं। भगवान के साथ बैर रखना क्या है? श्रुति स्मृति ममई वाग्ये ये उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है वो मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध रखते हैं। अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फुरणाएं होती है, सिद्धांत की अच्छी बातें आती है, उनकी वे उपेक्षा, तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं है। वे दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। ये सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना है। अभ्यसूयकाः। वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। ये बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी तो राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें दोष न आए हों। ये सब पाखंड है। हमने भी इन बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुफ्त में दुख पाते रहे। उनके करने में वह समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हो गया। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये ऐसे प्रवाह में बड़े हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको पता लगेगा। आदि आदि परिशिष्ट भाव। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। ये सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है।
आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे में ही है। उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं।